दुनिया के कई देश आज अफगानिस्तान से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उसी वक्त भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। सैकड़ों ट्रक दवाइयों से भरे हुए अचानक अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सवाल यह है, जब मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ रहा है, तब भारत इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या यह सिर्फ इंसानियत है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल के दाम, व्यापार के रास्ते और सप्लाई चेन सब कुछ धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हर देश अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, लेकिन भारत ने वहां कुछ अलग करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। वहां अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। लोग छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई जगहों पर डॉक्टरों के पास रिसोर्सेज नहीं है, इलाज अधूरा रह जाता है और मरीज सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे में जब अचानक मदद पहुंचती है तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि हजारों जिंदगियों के लिए उम्मीद बन जाती है। भारत ने इसी हालात को देखते हुए सैकड़ों ट्रकों के जरिए मेडिकल सहायता भेजी। इन ट्रकों में जरूरी दवाइयां, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स और मेडिकल सप्लाई शामिल हैं। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये उन लोगों के लिए जीवन का सहारा है जो हर दिन इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, जब किसी अस्पताल में दवा खत्म हो जाए और अचानक सप्लाई पहुंच जाए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? पहला कारण इंसानियत। भारत हमेशा से मदद करने के लिए जाना जाता है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई भी संकट। भारत ने हर बार आगे बढ़कर मदद की है। लेकिन यह सिर्फ इंसानियत नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी भी है। भारत जानता है आज अगर वो साथ देगा तो कल वही देश उसके साथ खड़ा रहेगा। जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। मुश्किल समय में जो साथ देता है वही सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अफगानिस्तान एशिया के बीच में स्थित है और वहां इन्फ्लुएंस होना भविष्य में बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। यह सिर्फ आज की मदद नहीं है, बल्कि आने वाले कल की तैयारी है। दूसरा कारण भारत की फार्मा ताकत है। भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारतीय दवाइयां सस्ती भी होती हैं और असरदार भी। इसी वजह से कई देशों में इन पर भरोसा किया जाता है। अफगानिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जहां भारतीय दवाओं की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह मदद सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं, बल्कि भारत की ताकत को दिखाने का एक तरीका भी है। लेकिन हर फैसले के साथ रिस्क भी आता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव कभी भी सप्लाई रूट्स को प्रभावित कर सकता है। अगर हालात और बिगड़े तो यह मदद पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम करना हमेशा चुनौती भरा होता है। सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और राजनीतिक हालात कभी भी बदल सकते हैं। फिर भी भारत ने यह कदम उठाया। इसका मतलब साफ है कि भारत सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहा, बल्कि भविष्य के बारे में सोच रहा है। यह एक ऐसा फैसला है जो एक तरफ इंसानियत दिखाता है और दूसरी तरफ रणनीतिक सोच को भी उजागर करता है। दुनिया जहां अपने अपने हितों में उलझी हुई है, वहीं भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। अब सवाल यह है, इसका असर क्या होगा? क्या इससे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और मजबूत होंगे? क्या यह कदम भविष्य में भारत को कोई बड़ा फायदा देगा या फिर यह एक जोखिम भरा फैसला साबित होगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जब हालात मुश्किल होते हैं तभी असली फैसले लिए जाते हैं। और भारत ने इस बार जो फैसला लिया है वो दिखाता है
कि वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। जब दुनिया पीछे हट रही थी तब भारत आगे बढ़ा, जब बाकी देश दूरी बना रहे थे तब भारत मदद के लिए खड़ा हुआ, और यही चीज उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत का यह कदम सही है या इसमें रिस्क ज्यादा है? क्या यह भविष्य में एक मजबूत रिश्ता बनाएगा या फिर यह एक चुनौती बन सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे फैसले सिर्फ खबर नहीं होते बल्कि हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। जय श्री सीताराम।